Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 2 दो गौरैया। ठीक है, ये एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे और इस कहानी को लिखा किसने है जी? भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी ने ये कहानी लिखी है, उन्होंने अपना इधर खुद ही एक्सपीरियंस शेयर किया है। मतलब ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अभी इस चैनल पर हम इस बुक से चैप्टर नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं और बहुत जल्दी बच्चे आपको इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स अवेलेबल होने वाले होंगे। आपको सारा कंटेंट भी यहाँ मिलने वाला है, तो आपको कहीं और क्यों जाना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, देखिए चैप्टर का नेम है दो गौरैया और इसको लिखा है जी भीष्म साहनी ने। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम उनके बारे में जान लें कि ये भीष्म साहनी जी कौन है। देखो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले लेखक से परिचय। ठीक है, भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। भीष्म साहनी जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। ठीक है, उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन मतलब विभाजन का मतलब होता है जी डिवीजन, देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था तमस, उन्हें उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं। भैया इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, जैसे कि गुलेल का खेल आदि। देखिए इनका जन्म हुआ था जी 1950 में एंड 2003 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, एक बार इनको रीड कर ले इनका परिचय। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्हें गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं। क्लियर है? समझ में आ गया जी लेखक का परिचय? अगर समझ में आ गया तो चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कहानी स्टार्ट करेंगे, कहानी देखेंगे। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। ये अपने ही बारे में बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यह बताया कि ये अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। मतलब घर में इनके माँ, पापा और ये रहते हैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। ठीक है, पिताजी क्या कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं और घर के मालिक कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, घर के बारे में बता रहे हैं कि घर में आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं, वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। ठीक है, देखो मतलब घर के अंदर सिर्फ ये 3 मेंबर्स ही रहते हैं। ये मतलब जो लेखक हैं ये, इनके पिताजी और इनकी माताजी। लेकिन हमेशा इनके पिताजी क्या कहा करते हैं, यह घर सराय है, मतलब हम तो यहाँ पे किराएदार हैं, घर का मालिक तो भैया कोई और ही है ना। घर के अंदर एक आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ है, उस पर बहुत सारे पक्षी डेरा डाल के रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ के आता है और जो दिल्ली आता है, मानो वो सीधा हमारे घर ही आएगा, जैसे कि उसने हमारे घर का पता लिखवा लिया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कोए और कभी कभी तरह तरह की गौरैया।
गौरैया कौन जी? जो छोटी छोटी वो जो बर्ड्स होती है ना, जो चिड़िया होती है ना, उनको बोलते हैं गौरैया। कभी कभी उस पेड़ पर तोते आ जाते हैं, कभी कोए आ जाते हैं, तो कभी गौरैया आ जाती हैं। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। मतलब जब ये सारे पक्षी चहचहाते हैं तो कैसी आवाज होती है, मतलब इतना तेज शोर आता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, और लोग कह रहे हैं कि भैया पक्षी गा रहे हैं। आपको लग रहा होगा गा रहे हैं, अपने घर में रख कर देखो तभी पता चलेगा कि पक्षी गा रहे हैं कि पक्षी की वजह से कानों के पर्दे फट रहे हैं, कितना शोर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसमें देख लिया, आंगन में एक आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर चढ़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कोए, और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि भैया पक्षी गा रहे हैं। ठीक है, घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमाचौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इसीलिए पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय का है, मतलब यह घर किराए का है। ठीक है, हम तो बस यहाँ किराएदार है, मकान मालिक तो ये सारे लोग हैं। और ये तोते कोए चिड़िया चूहे, ये सारे भैया इसके मकान मालिक है, हम तो बस यहाँ रह रहे हैं। मतलब बता रहे हैं कि आंगन में जाओ तो ये इन पक्षियों की, ये इतना पक्षियों की आवाजों का शोर। घर के अंदर भी यही हाल है कि भैया बीसों तो चूहे हैं। बीसों मतलब एग्जैक्ट 20 ही नहीं है, बीसों का मतलब है अनेक तो चूहे बसे पड़े हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि भैया रात में हम ठीक से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। मतलब चूहे इधर से उधर भागते हैं, तो आपको पता है ना, अगर आपके घर में एक चूहा भी हो जाए ना, कितना खटर पटर मचाता है। कभी बर्तनों की आवाज, कभी किसी की आवाज, कहीं कब के पास जा रहा है, कब टूट रहा है, तो प्याले मतलब कप, है ना। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, तो कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। अब जो मतलब वो बता रहे हैं कि भैया एक जो चूहा है ना, अंगीठी मतलब जिससे बच्चे हाथ सेकते हैं ना, वो। तो एक चूहा तो भैया अंगीठी के पीछे ही बैठना पसंद करता है, शायद वह बूढ़ा है तो उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, वह कभी कभी झांक जाती है। मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारे घर में चूहे तो हैं, ठीक है बिल्ली नहीं है, लेकिन उसे भी हमारा घर पसंद है, इधर से हमारे घर में वो भी झांक जाती है। ठीक है, तो बच्चे इस पैरा में क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाँ, मतलब हम घर में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं, बट एक्चुअली 3 नहीं रहते, कहने को ही हम घर में 3 लोग रहते हैं। मेरे पिताजी तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि यह घर सराय सराय बना हुआ है, मतलब कि हम बस यहाँ रह रहे हैं, घर के मकान मालिक तो भैया कोई दूसरे ही है। घर के आंगन में हमारे यहाँ एक आम का पेड़ है, उस पेड़ पर पक्षी डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों से आता है, दिल्ली आता है, मानो हमारे घर ही आएगा। कभी तोते आते हैं, तो कभी कौवे आते हैं, तो कभी गौरैया आती हैं। इतना शोर मचता है कि भैया कानों के पर्दे फट जाएं, और लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। मतलब ये अपना इरिटेशन बता रहे हैं ये, है ना। ये तो रही आंगन की बात। घर के अंदर 20 चूहे रात में एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमाचौकड़ी मचाते हैं कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। कभी बर्तन गिर रहे हैं, तो कभी प्याले टूट रहे हैं, तो भैया कभी डिब्बे खुल रहे हैं। और उनमें से एक चूहा ऐसा है जिसको अंगीठी के पीछे ही बैठना पसंद है, शायद ना वो बूढ़ा है, उसको सर्दी बहुत लगती होगी। और एक दूसरा चूहा है, उसको बाथरूम की टंकी पे चढ़कर बैठना पसंद है, शायद उसे गर्मी बहुत लगती होगी। अच्छा, ये तो बात रही चूहों की।
ठीक है, बिल्ली हमारे यहाँ रहती नहीं है पर घर उसे भी पसंद है। कैसे? वह भी कभी हमारे यहाँ झांक जाती है। तो ये बात हो गई। चलो, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ बिल्ली की भी बता रहे हैं कि बिल्ली रह नहीं रही है, लेकिन वो भी कभी कभी तो मेहमान की तरह आ जाती है। मन आ जाता है तो अंदर आके दूध पी जाती है, नहीं मन आता तो बाहर से ही उधर झांक के चली जाती है, जैसे कि ये कह रही हो कि चलो फिर आऊंगी। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है तो भैया दो तीन चमगादड़ आ जाते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटुरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। सारा कुछ इरिटेशन है ना। चमगादड़, बिल्ली, चूहे, कोए, तोते, गौरैया, सब कुछ ठीक है। घर में सिर्फ चमगादड़ ही नहीं है जी, कबूतर भी हैं। तो दिन भर गुटुरगू का इतना मधुर संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौजी छावनी डाले हुए हैं। ठीक है, सिर्फ इतने से ही बस नहीं होता है। हमारे यहाँ देखो, छिपकलियां भी बसती हैं, चींटियां भी हैं, है ना, बर्रे भी हैं। बर्र मतलब वो मधुमक्खी होती है नी, वो। अच्छा, अब एक दिन दो गौरैया सीधी घर अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। कितना अच्छे से एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनके, देखो का ये जो लेखक है, लेखक बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, दो गौरैया हमारे घर के अंदर आ गई बिना हमारी हमारी परमिशन के, है ना, और बिना हमसे पूछे उड़ उड़ कर पूरा मकान देख रही थी। पिताजी कहने लगे, मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। पिताजी बड़ा इरिटेट होके कह रहे हैं, भैया मकान चेक कर रहे हैं कि इनके रहने लायक है या नहीं, हमें हमें इस मकान में रहना चाहिए कि नहीं। कभी भी किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, जैसे फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। मतलब भैया दो गौरैया आई, पूरा मकान चेक किया कि इनके रहने लायक है या नहीं, थोड़ी देर बैठी और फिर जैसे आई थी वैसे चली भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। ठीक है, हुआ क्या कि दो गौरैया आई, पूरा घर चेक करके गई, जैसे कि वो पिताजी कह रहे हैं कि भैया घर को चेक करने आई है, देखने आई है कि उनके रहने लायक है या नहीं, और जैसे आई थी वैसे चली गई। 2 दिन बाद क्या हुआ भैया, अब मतलब कोई आता है नहीं आपका घर देखने के लिए तो फिर चला जाता है, उसके बाद अपना सामान ले आता है। यहाँ भी वैसे ही, जैसे आई थी वैसे चली गई। लेकिन 2 दिन बाद क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, मतलब बिस्तर बिस्तर सब सेट कर लिया और अपना सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठ के गाना गा रही हैं। अब भैया इससे साफ पता चलता है कि उनको हमारा घर पसंद आ गया था, तभी तो अपना सारा सामान ले आई। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। अब मम्मी और पापा दोनों आप उसी पंखे के गोले में उनको आराम से, मतलब सोफे पे बैठ के उनकी ओर देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। माँ क्या बोल रही है, अब नहीं उड़ने वाली हैं। पहले अगर इनको भगा देते ना तो ये भग जाती, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया तो अब कैसे उड़ेंगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी बाहर निकाल करता हूँ। देखो, अब पिताजी को गुस्सा आ गया, वो वैसे भी इरिटेट, इतने सारे जानवर पशु पक्षी मतलब सब कुछ घर में आए जा रहे हैं, ऊपर से अब ये दो गौरैया भी हमारे सर पे तांडव करेंगी। मैं देखता हूँ इनको ये यहाँ कैसे रहेंगी, है ना। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ इनको। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। जब टोंट करते हैं ना, तो अब जब माँ कह रही है रहने दो, चूहे तो आज तक तुमने निकाल के बाहर कर दिए, जो अब इन चिड़ियों को निकालोगे। ठीक है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा।
यहाँ तक समझ में आया? कहाँ से अब हमें मतलब इसको रीरीड कर ले, मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि ये सारे लोग तो रहते ही थे। उसके बाद बिल्ली हमारे यहाँ रहती तो नहीं है जी, लेकिन कभी कभी झांक जाती है हमारे यहाँ वो भी आके, कि कभी मन में आया तो अंदर से दूध पी गई, नहीं मन में आया तो भैया बाहर से फिर आऊंगी कह के चली जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ कबूतर भी हैं, हमारे यहाँ छिपकली भी हैं, हमारे यहाँ बर्रे भी हैं। शाम होती है हमारे यहाँ चमगादड़ भी आ जाती हैं। सबका बसेरा यही है, हम तो बस यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ठीक है। फिर क्या देखा उन्होंने कि घर के अंदर दो गौरैया आ गई, पूरे घर में घूम रही थी, जैसे कि हमारा घर देखने आई हूँ कि कैसा घर है, हमें यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है। आई थी वैसे चली गई, तो लगा कि ठीक है भाई ये कितनी शांति से आई हूँ, कितनी शांति से उड़ गई। 2 दिन बाद देखा कि पंखे के ऊपर भैया उन्होंने अपना घर बना लिया है, अपना सारा सामान सट्टे के साथ आई है। तो वो घर चेक करने आई थी, तो भैया जाहिर है घर पसंद आ गया उनको, इसीलिए तो अपना सामान वामान लेके आ गई। ठीक है जी। इतना हो गया। उसके बाद क्या, अब माँ बोल रही है ये नहीं जाने वाली, पहले उन्हें उड़ा देती तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया, अब नहीं उड़ेंगी। पिताजी गुस्से से बोल रहे हैं मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं उड़ेंगी, गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, अभी निकाल के बाहर करता हूँ इनको। माँ बोल रही है बस रहने दो, वो चूहे तो निकले नहीं तुमसे, इन चिड़ियों को निकालोगे। ठीक है। माँ ने एक मजाक उड़ाते हुए कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, मतलब माँ ऐसे थोड़ा सा टॉन्ट करके कह रही है। तो पिताजी को एकदम से और जोश आ गया, पिताजी को लग रहा है कि वो उनकी खिस्की ले रही है, मतलब वो उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाने लगे और मुंह से शू शू कर शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शू शू करते, मतलब ओवरऑल अब वो पंखे के नीचे खड़े हो गए, तालियां बजा रहे हैं। ताली क्यों बजा रहे हैं? उसको भगाने के लिए, वो चिड़ियों को भगाने के लिए शू शू करके आवाज कर रहे हैं, बाहें झुला के, मतलब ओवरऑल वो उनको चिड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। हुआ क्या भैया, गौरैया देखती हैं कौन है ये जो हमारे मतलब हमें बुला रहा है, हमको मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, आराम नहीं करने दे रहा है यार। गौरैया ने थोड़ा सा अपना सिर घोंसले से बाहर निकाल के झांक के देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी, जैसे क्या प्रॉब्लम है तुमको। माँ इसको देख के बड़ा खिलखिला कर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। अब पिताजी गुस्से में कह रहे हैं माँ को हंसने की क्या बात है, क्यों हंस रहे हो। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है, हंसकर बोली चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अब माँ बड़ा मतलब मजाक के मूड में आ गई, पिताजी को गुस्सा आ रहा है, ऐसा होता है ना सामने वाला जब गुस्से में होता है ना, तो फिर हमें बड़ा हंसी आती है, रह रह के हंसी आती है। भाई मेरे साथ ना ये बहुत चीज होती है, जब मुझे लगता है कि सेकंड पर्सन बड़ा गुस्से में है, तो उस टाइम पे तो न जाने क्यों इतना फिर तो हंसी आनी है कि बस पूछो ही नहीं। वही चीज यहाँ भी हो रही है, पिताजी गुस्से में उनको उड़ा रहे हैं और माँ को ऐसे मौके पर बड़ा मजाक आ रहा है। माँ बोल रही है हंसकर, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। पहले तो गुस्से में थे, अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया माँ के इस मजाक को सुन के। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्होंने पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। अब जो गौरैया थी अपने अब वो ना पिताजी का नाच अपने घोंसले से नहीं देख रही थी, वहां से उनको ढंग से दिख नहीं पा रहा होगा, अब वो कहीं और दूसरे पंखे पे जाके बैठ गई कि ला पहले हम ला इसका नाच ही देख लें। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। माँ कह रही है ये नहीं जाने वाली जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, निकलेंगी कैसे नहीं। पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। पिताजी ने कहा कैसे नहीं निकलेंगी, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं निकलेंगी। पिताजी अब क्या बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी, मतलब लाठी उठा ले वो फिर से वापस अपने घोंसले में चली गई। उन्होंने लाठी ऊंची कर कर पंखे के गोले को ठकोरा,
चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठ गई। भैया जब उन्होंने थोड़ा सा डंडे से वो पंखे को हिलाया तो वहां से चिड़िया उड़ के और कहाँ पे बैठ गई? पर्दे के डंडे पर फिर से। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देती तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। माँ कह रही है क्यों इतना उछल कूद कर रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतना मतलब अपने आप को परेशान कर रहे हो, डंडा ला रहे हो, कभी कुछ पंखा ही चला दो तो ये उड़ जाएंगी। पिताजी लाठी लाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पे। अब पिताजी ने जैसे वो पर्दे के डंडे की ओर लपके, जब पर्दे के डंडे की ओर वो लाठी को करने लगे तो एक गौरैया तो भैया किचन के दरवाजे पर जा बैठ गई और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। बड़ा परेशानी, माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हो, तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। भाई साहब, अब माँ को बड़ा मजाक आ रहा है। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खोल के तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी सब दरवाजे बंद कर दो, तभी तो ये निकलेंगी, है ना। सारे दरवाजे खोल दे तो वो कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में ऐसे जा रही है। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। अब पिताजी का मतलब वो फ्रस्ट्रेशन, भैया मम्मी से कुछ नहीं कह पा रहे, किससे कहेंगे, हम ही से कहेंगे, बच्चों से कहेंगे। तो पिताजी ने मुझे थोड़ा सा चिढ़के कहा, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, जब दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। मैंने भैया दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। ठीक है जी, आगे क्या होता है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ना। नेक्स्ट है, पिताजी ने फिर लाठी उठाई, गौरैयों पर हमला बोल दिया। मतलब पिताजी ने फिर गुस्से में लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया, मतलब ले डंडा इधर से उधर से उनको भगाने की कोशिश में। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। मतलब वो जो लाठी इधर से उधर कर रहे थे, एक बार तो बस मम्मी के सर पे लगते लगते ही बच गई। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। जो चिड़िया थी भैया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह, है ना। उड़ने का नाम नहीं ले रही थी जी वहां से चिड़िया, कभी इधर तो कभी उधर। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। फाइनली क्या हुआ कि जो किचन की ओर से वो एक ही दरवाजा खुला छोड़ा था बस उन्होंने, किचन वाला, है ना। तो वहां से वो चिड़िया बाहर निकल गई और माँ ताली बजाने लगी। माँ खुश हो गई कि चलो कुछ तो किया है इन्होंने। फाइनली वो चिड़िया निकल गई। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी ने भैया, वो कहता नहीं हमने कोई काम कर दिखाया तो मतलब एकदम सीधा चौड़ा करके, हाँ देख लो कर दिया नहीं। तो पिताजी थोड़ा सा छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे, लाइक ऐसे कह रहे हो देख लो कर दिखाया नहीं। आए, आप दरवाजा बंद कर रखो, उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगे तो घर छोड़ देंगे। पिताजी ने भैया उनको तो बाहर कर दिया और फिर ऑर्डर दे रहे हैं, काम करना दरवाजा मत खोलना। एक दिन जब घर नहीं आएंगी भूल जाएंगे कि कौन सा घर कहाँ घर, तो अपने आप ही घर छोड़ देंगे। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मतलब बाहर निकल गई थी चिड़िया तो भैया बड़ा जोश के साथ बैठे हुए निकाल दी ना, दरवाजा बंद रखना, एक दिन नहीं आएंगे ना तो घर ही छोड़ देंगे। इतने में ऊपर से फिर चींची की आवाज, माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। मतलब उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाली, है ना। बाहर निकाल के इतनी मशक्कत के बाद उन्होंने फिर देखा तो वो तो आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। माँ ने बोला दरवाजे से नहीं आई है, दरवाजे के नीचे से आई है। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। ये दरवाजे के नीचे देखा, थोड़ी थोड़ी जगह थी वहां से आने लायक, हो गया काम। पिताजी को फिर गुस्सा आया, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। पापा फिर गुस्से में, गुस्सा क्यों आ रहा था, मम्मी हेल्प तो करनी नहीं,
ऊपर से उनको टॉन्ट कर रही है और हंस रही है बस। ठीक है, तो यहाँ तक पहले एक बार बच्चे वंस रीड कर ले। हमने क्या देखा, कहाँ तक थे? चलो बाद में एक बार में इसको देख लेंगे, वन शॉट लेंगे ना, मतलब इसका शॉर्ट रिकैप देखेंगे ना, उसमें देख लेंगे। अच्छा जी, कहाँ आ गए हम? तो बैठे हंसे जा रहे थे। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े, मतलब अब तो पिताजी हाथ पैर मुंह धो के गौरैयों के पीछे निकले। तो निकलेंगी कैसे? नहीं, वैसा वाला सीन। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं और छेद बचा नहीं रह जाए। अब पापा ने क्या किया कि दरवाजों के नीचे वो जो जगह थी ना, थोड़ी सी जगह होती है नहीं, तो वहां पे अब उन्होंने कपड़े लगा दिए। अब तो जगह नहीं है, अब तो नहीं आ पाएंगी। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर फिर से टूट पड़े। चिड़िया चींची करते फिर बाहर निकल गई। ठीक है भैया, दरवाजों के नीचे तो कपड़े लगा दिए, लेकिन चिड़िया फिर चिड़ियाओं को भगाने की कोशिश करी और वो चींची करते हुए बाहर निकल गई। पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अरे अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब कहां से आई थी जी? ये रोशनदान से। पहले तो दरवाजे के नीचे से आई थी, अब आई थी रोशनदान से। देखो जी, चिड़ियाओं को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब थोड़ा माँ सीरियस सी होके कह रही है, अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल करके। देखो मत निकालो इन्हें, ये नहीं जाएंगी यहाँ से, इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब नहीं जाएंगी यहाँ से। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पापा बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं जाएंगी, कैसे नहीं जाएंगी? तो क्या मैं कालीन को बर्बाद करवा दूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशेदान में कपड़ा ठूस दिया। फिर लाठी चलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पे जा बैठी। अब क्या हुआ जी? पापा बोल रहे हैं, कैसे नहीं जाएंगी ये? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं कालीन को बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले, कुर्सी पर चढ़कर फिर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी चलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खड़े खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पे जा बैठी। ओवरऑल वो नहीं जा रही है यहाँ से। तो यहाँ से एक बार पढ़ते हैं। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अभी यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले। कुर्सी पर चढ़ के रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। पहले दरवाजे के नीचे लगा दिया, रोशनदान में लगा दिया, फिर से चिड़ियाओं के पीछे हाथ मुंह पैर धो के आराम से। चिड़िया फिर से आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। मतलब अब वो आंगन की दीवार पर बैठ गई, रात हो गई। अब भैया कब तक उसके पीछे पड़े रहे? हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा था, तो चिड़िया वहां नहीं थी। मतलब जब हम ऊपर जा रहे थे सोने के लिए, तो मैंने आंगन की दीवार पे लास्ट हमने उनको देखा था, तो मैंने वहां से झांक कर देखा तो चिड़िया वहां नहीं थी। मैंने समझ लिया उन्हें अक्कल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। ठीक है, तो मुझे लगा आ गई अक्ल, इतना इतना परेशान कर दिया हमें, फाइनली चली गई ना, तो मुझे लगा अब चली गई होंगी कहीं और। ठीक है, इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। इन जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा तो चिड़िया वहां नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्कल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। इतवार बोले तो जी संडे था दूसरे दिन। दूसरे दिन क्या था? संडे। जब हम लोग नीचे उतर के आए तो वे फिर उससे मौजूद थी और मजे से बैठी हुई मल्हार गा रही थी। मल्हार बोले तो उनका वाला मल्हार, मतलब गीत गा रही थी, आराम से गाने गुनगुना रही थी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर के आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। मतलब पिताजी ने ये देखा, उन्होंने फिर से लाठी उठा ली और लाठी उठा के आज उनको इतना टाइम नहीं लगा गौरैयों को बाहर करने में।
अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। अब भैया डेली का यही नियम हो गया है। दिन में पिताजी उनको बाहर करते हैं, जैसे तैसे मतलब बड़ी देर मशक्कत करने के बाद वो बाहर जाती हैं। वापस से अगर हम जब रात को सोने चले जाते हैं और सुबह उठ के आते हैं तो वो आराम से घर के अंदर रो रही होती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। तो अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। भैया इन दो गौरैयों ने तो पहले क्या कम थे हमारे घर में, ये चूहा चिमगादड़ कबूतर कबूतरी, अब ये गौरैया और है ना। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। अब जो पिताजी थे भैया हार मान ली अब उन्होंने, अब वो परेशान हो गए। कोई कब तक लाठी झुलाए, कोई कब तक इनको बाहर करे। पिताजी बार बार कहें मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। मतलब पिताजी बार बार कह रहे थे मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली में तो वो भी हार चुके थे, वो भी तंग आ गए थे। कब तक इनको बाहर करें। जितना बाहर निकालते हैं उतना ही अगले दिन फिर आ जाती हैं, है ना। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वे कहने लगे वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। मतलब अब फाइनली अब वो इतना परेशान हो गए, इतना थक गए, अब वो कहते हैं ये नहीं जा रही है ना, इनका घर ही उठा के बाहर कर दो, इनका घोंसला ही उठा के फेंक दूंगा आज मैं। ना रहेगा घर, ना ये यहाँ अपने घर में आएंगी, है ना। तो कहेंगे जब आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। और वह फौरन ही बाहर से स्टूल उठा लाए, और वह इतने में बाहर गए और बाहर से क्या ले आए जी, एक स्टूल। घोंसला घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पे चढ़ गए। पंखे के ऊपर ही तो घोंसला बना रखा था। उन्होंने पंखे के नीचे एक स्टूल लगाया और लाठी लेके उस स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। अब उन्होंने गुस्से में कहा अगर इनको बाहर करना ना तो इनका घर ही तोड़ दो, ना घर रहेगा नहीं अपने घर के लिए आएंगी। अब वो वापस आ क्यों रही थी, क्योंकि वहां पे उनका घर था, उन्होंने अपना घर बना लिया था, उन्होंने वहां अपना डेरा बना लिया था। तो बच्चे कोई अपने घर को छोड़ के कैसे जा सकता है, उनका ठिकाना ही अब वो था, तो उन्होंने उनका ठिकाना ही तोड़ने का फैसला किया। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। मतलब घोंसले से बहुत सारे तिनके बाहर की ओर थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। ऐसा लग रहा था जैसे गौरैया ने सजाने के लिए झालरें टांग रखी हैं, है ना। हम डेकोरेशन के लिए वो झालर वालर लगा देते हैं ना, तो ऐसा ही लग रहा था। वो जो तिनके थे जैसे गौरैया ने अपना घर सजा रखा है। पिताजी ने लाठी का सिर सूखी घास के तिनके पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। मतलब पिताजी ने जो लाठी का सिरा था सूखी घास के तिनकों पे जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए, दो तिनके अलग हो गए और फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने लगे। उन घोंसले से भैया दो तिनके अलग हुए और क्या वो फड़फड़ाते हुए, मतलब कोई अगर हल्की चीज है तो वो मतलब लहराती हुई से नीचे उतर के आती है ना, नीचे गिरती है ना, लाइक ऐसे। चलो दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। लेकिन माँ जो है ना, उनको बड़े इन सब चीजों में मजाक आ रहा। माँ कह रही है चलो दो तिनके तो गिरे, लेकिन अभी 2000 और बाकी हैं। भैया घोंसला दो तिनकों से तो नहीं बन रहा, कम से कम उसमें न जाने कितने तिनके लगे होंगे, कितने हजारों तिनके से मिलके घोंसला बना होगा। तो माँ कह रही है चलो दो तिनके तो निकले, अब 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। मतलब दोनों चुपचाप बैठी हुई थी। इसी बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी। मतलब इसी दरमियान दोनों जो थी
दुबला गई, मतलब थोड़ी सी पतली हो गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। मतलब अब जो वो इतने बीच में उन्होंने देखा, दोनों गौरैयाओं पे नजर गई, तो दोनों जो गौरैया थी ना, बड़ी थक गई थी, थकी थकी सी लग रही थी, काली काली सी लग रही थी, थोड़ा काला भी रंग हो गया था उनका, और अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। लेकिन जो पिताजी हैं, लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। मतलब ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं लाठी को, तो लाठी के साथ अब थोड़े लंबे लंबे से तिनके निकल रहे हैं, है ना। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। मतलब अब क्या हो रहा है कि मतलब जो तिनके हैं निकल रहे हैं, ठीक है, निकलते आ रहे हैं, और घोंसला खिंचता चला आ रहा है। फिर वह खिंच खिंच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा, और वो जो घोंसला है धीरे धीरे टूटने लगा। घोंसला क्या, तिनके और घास से बनता है बेसिकली, है ना। तो वो टूटने से लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और तिगलियां लाठी के सिर पर लिपटने लगी। मतलब क्या हो रहा है, सूखी मतलब घोंसला किससे बनता है, सूखी घास से, थोड़ा सा उन्होंने रूही के फोए इकट्ठे किए उससे, कुछ थोड़े से धागे इधर उधर से लेके आई हूँ, धागे, तिगलियां लाठी के सिर पर लिपटने लगी। तभी सहसा, सहसा मतलब अचानक, तभी तभी एकदम से आवाज आई, ची 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 ची। वो तो बहुत तेज चिड़ियों की आवाज आई, उन्हीं गौरैयों की। पिताजी के हाथ ठिठक गए। पिताजी एकदम से रुक गए, ये क्या, मतलब क्या गौरैया लौट आई है ना। मतलब एकदम से बोले, क्या गौरैया लौट आई, एकदम से वो वहीं के वहीं रुक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। नहीं, उन्होंने बोला, नहीं नहीं, गौरैया तो नहीं लौट कर आई। फिर गौरैया तो दोनों बाहर चुपचाप ही बैठी हैं, मतलब उदास सी बैठी हैं वो तो। ची 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 ची, फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। तो तो भैया अगर ये बाहर चुपचाप बैठी हैं तो फिर ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो उन्होंने देखा उसी घोंसले में उन गौरैयों के बच्चे थे, तो वो छोटे छोटे गौरैया सिर निकाल के नीचे की ओर देख रही हैं और ची ची किए जा रही हैं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। अब क्या था कि भैया पिताजी के हाथ में वही लाठी और उसी लाठी पे थोड़ा सा घोंसला भी लिपटा हुआ है। नन्ही नन्ही दो गौरैया अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। अब अब भैया जब से तो वो दो बड़ी बड़ी गौरैयों से परेशान थे, अब उन्होंने देखा तो अब उसमें से वहां से आवाज आ रही है छोटी छोटी गौरैयों की। वो गौरैया आ चुकी हैं, अंडे में से वो गौरैया निकल आई हैं। वो कह रही हैं जैसे कि एक तरीके से जैसे वो कह रही हूँ, हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। मतलब जो लेखक है जो, वो अवाक एकटक उनकी ओर देखते रहे। फिर मैंने कहा, पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनके में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। अब हुआ क्या जी, जैसे ही उन्होंने छोटी छोटी गौरैयों को देखा ना, शायद उनका मन पसीज गया, तो अब उन्होंने लाठी को एक जगह रख दिया और जो घोंसले के तिनके जो लाठी से लिपटे थे उनको एज इट इज कर दिया और आकर वापस से वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। इतने में ही जो माँ कुर्सी पे बैठी हुई थी, कुर्सी से उठी, उन्होंने सभी दरवाजे खोल दिए। लेकिन नन्ही नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। लेकिन वो जो छोटी छोटी गौरैया थी उस घोंसले के अंदर, वो अभी भी ची 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 कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अपने माँ बाप को बुला रही हैं, है ना। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करके उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे।
बच्चे चुग्गा क्या होता है? वो ना दाना अपनी चोंचों में लेके आता है और अपनी चोंच से उनके मुंह में दाना डालते हैं, तो वो चुग्गा बोलते हैं उसको, है ना। वैसे ही जैसे दरवाजे खुले, दोनों जो बड़े बड़े गौरैया थे वो अंदर आ गए और चोंचों में से उन नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी, खाना देने लगे। माँ पिताजी मैं उनकी ओर देखते रह गए। भैया मैं, मेरी माँ और पिताजी मेरे, हम तीनों उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। कमरे में वापस से शोर हो गया और शायद अब पहले से भी ज्यादा शोर हो गया, क्योंकि पहले भैया दो लोग, मतलब दो गौरैया, अब कितनी, अब तीन गौरैया। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज क्या आया, पहले पापा बड़ा गुस्से से ऊपर घोंसले की ओर देखते, बड़ा इरिटेट हो रहे थे, लेकिन अब वो घोंसले की ओर देख रहे थे तो अब वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, मतलब मुस्कुरा के देख रहे थे। हे भगवान क्या भसड़ है जिंदगी में, लाइक ऐसे। ठीक है, तो बच्चे ओवरऑल ये थी हमारी भीष्म साहनी का एक एक्सपीरियंस। उन्होंने अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है इस कहानी के थ्रू। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया तो वंस इसका बच्चे एक शॉर्ट सा रिकैप देख लें, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना इसका शॉर्ट रिकैप, जैसे कि हम हर एक चैप्टर का देखते हैं। देखो चैप्टर का नेम है दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, मतलब यह घर किराए पे उठा हुआ है, भैया हम तो यहाँ पे किराएदार हैं। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। घर के मालिक कौन है? चिड़िया, तोता, कौआ, गौरैया, बिल्ली, चूहे, ये सब, कबूतर, चमगादड़, और लो जी क्या ही कहें। तो हम तो यहाँ बस रह रहे हैं, घर तो एक्चुअली इन लोगों का है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वह सीधा हमारे घर ही पहुंच जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में देखो बच्चे कितना ह्यूमर का यूज हुआ है, मतलब कितना एक हंसी से, एक तरीके से इस कहानी को लिखा गया है, जैसे कि कहानी कोई मुंह से ही बता रहा हो हमें, वैसे ही लिखा गया है। आंगन में एक आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, है ना। यहाँ जैसे हमारे घर का कभी पता लिखवा कर लाए हो। यहाँ कभी कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी कोए, कभी कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि मानो कानों के पर्दे फट जाए। और लोग कहते हैं कि भैया पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह दमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं तो कभी डिब्बे खुलते हैं, क्यों? चूहे पकड़ रहे हैं भैया। कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा भैया अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, क्यों जी? शायद ना वह बूढ़ा है, उसको सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, क्यों? उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में जी रहती तो नहीं है, मगर उसे भी हमारा घर पसंद है, वह कभी कभी झांक जाती है। कैसे? मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाई कसरत करने लगती हैं। घर में कबूतर भी हैं जी, दिन भर गुटुरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौजी छावनी डाले हुए है। हमारे घर में हर तरीके का प्राणी मिलेगा आपको। ऐसा। अब एक दो दिन अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घर में घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे, मकान का निरीक्षण कर रही हैं, जैसे ये उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा
कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, मतलब घोंसला बना लिया है और अपना सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया था उनको भी भैया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला ही बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है। इस पर पिताजी को गुस्सा आया और वे उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती है, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अब भी निकाल के बाहर कर देता हूँ। माँ बोलती है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, अगर टोंट मार के थोड़ा सा कहती है तो पिताजी बड़े उबल पड़ते हैं। वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शू शू करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आया, मैं हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर ना हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आया, वे पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी का नाचना जैसे उन्हें बड़ा पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये नहीं निकलेंगी जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले, बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ढकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी जी, पंखा चला देती तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पे जा बैठी तो दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो, एक दरवाजा खुला छोड़ो। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो, एक दरवाजा खोलो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी तो मतलब माँ के सर पर लगने से बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन के ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज फिर से सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं और छेद बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया।
फिर लाठी झुलाकर एक बार चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर सोने चले गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा तो चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्कल आ गई होगी। उन्होंने हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। इतवार बोले तो संडे था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। अरे वही अपनी आवाज में चींची कर रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उससे उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वे कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना तो कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिर सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए। फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई, कुछ कुछ काली पड़ गई। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रख कर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिसता चला आने लगा। फिर वह किच किच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फोहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 ची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपेटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। ठीक है, माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रहे। कमरे में से फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उन्हें देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। ये थी बच्चे हमारी भीष्म साहनी की कहानी। मतलब ये उनका खुद का एक्सपीरियंस था। बस इसके साथ हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो एक्सरसाइज है ना उसको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है
आप इस वीडियो को बच्चे एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।